हनुमंतलाल पर्वत को संजीवनी ला रहे थे। भरत जी ने बाण से गिराया, जो देखा राम राम कह के गिरे। तुरंत ही कहने लगे कि पड़ा भरत के कान में ज्यों ही ये प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। तो पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को, अब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गानों को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कवि के पास, और देखा मूर्छित पड़ा है वो राघव का दास। जैसे ही देखा भरत ने हनुमंतलाल मूर्छित पड़े, ये भी देखा तन आत है सायत बिंद रहा कुसा काहे, पर बाया हाथ नहीं लचका उस पर गृह अब तक रखा है। वो जिस पर संजीवनी थी वो हाथ अभी ऊपर रुका हुआ है, वो नहीं गिरा। और ऐसे हनुमंतलाल बेहोश पड़े। हाँ मुझसे ही हुआ ये सजन का अपकार, मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। भरत जी कहने लगे इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार, उठ बैठे जय राम कहे सिर अंजनी कुमार। तो वो वही मटियाले जटा झूठ मत वाले घूंगर वाले, जो खुल जाए तो संबुल है बल खा जाए तो काले हैं। जैसे राम वैसे ही भरत देकर हनुमंतलाल स्तब्ध हो गए। तो सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन श्रवणों के द्वारा, प्यासा था जिनके दर्शन का उन लोभी नयनों के द्वारा। सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, ऐसे हनुमंतलाल ने बताया लखन लाल के बाण लग गया है, संजीवनी लेकर अगर प्रातः में नहीं पहुंचा तो उनके प्राण बचना मुश्किल है। तो धीर हृदय में हो गया क्षण क्षण भर के लिए अधीर। भरत लाल बहुत अधीर हो गए, कह रहा सुनो हो तो प्रात सब काज नताई। जैसे हनुमंतलाल ने कहा तो भरत जी ने कहा कि मैं राम का सेवक हूँ, तो चढ़ो मम सायक सयल समेता, और पठवो तो जहाँ कृपा निकेता। इस पर्वत सहित तू सीख पर बैठ, और सूर्योदय से पहले मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। तो पर भरत भागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है, और खाने सोने ही में इसने सब अपना जन्म गंवाया है। अधिकार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं, ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजाए अधिकार नहीं। तो रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देह घायल आकाश मार्ग पर चलना है। तो कपि ने सोचा भेजते सर पर भरत उधार, निज पराक्रम से नहीं निज राम कृपा आधार। मैं अपने प्रताप से नहीं, मैं स्वामी की कृपा से मैं तुमको भेजता हूँ। तो भर गए घाव आ गई सख्त बिजली सी दौड़ी नस नस में, जिस समय अनन्य उपासक के ये लहर उठी मन मानस में। ये कह कर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। जैसा सुना था उससे बढ़कर है भरत जी। तो रही विचारों में मगन आते थे रणजीत, आदि के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। इधर का सुनो तो देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, आए विधाता के तरह धरे ये देह शरीर।
तो पुत्रादिक सब पालते, मुंह देखे कि नीते, भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीते। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कुलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। तो पहले तो मिलना कठिन जब उजियाला भ्रात, फिर वो भी सौमित्र था संयम भाला भ्रात। तो जंगल के कांटे मेरे ही कारण इतने तो बिकारे थे, मेरे ही सुख को बन के दुख इसने मस्तक पर दारे थे। प्रभु राघवेंद्र सोचने लगे, अगर मैं ये जानता तो पिता बचन बनते हो नहीं वो, जो जनते हो बन बन बिरो। अगर मैं जानता कि मेरे भाई का बिछो तो मैं पिता की वो बात नहीं मानता। बन जाने वाली ये विचार ही चल रहे थे। तो तारे फीके पड़ चले, बीत चली थी रात, मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात। तो रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है, जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुंह दिखलाना है। एक बात है और भी, एक और भी काज, यह विभीषण को दिया लंका का है राजे। भ्राता तुमने प्रतिज्ञा दी थी, इतने तुम छोड़ कर नहीं जा सकते। और आ रहा ध्यान कुछ इस दुख के ही साथ, माता के चलते समय पकड़ाया था हाथ। माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ाया था और कहा था भैया को सकुशल लाना, तो बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और से भरत। वहां तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता या रहे सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसमें ये पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गवाया है। तो जामवंत सुग्रीव को बैठा कर निज पास, बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास। इतना सोच ही रहे थे, यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना। जल की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान, तभी लालिमा युक्त उच्च तीख पड़ाई थानी। ताट कोण में तभी कुछ दिखाई दिया, जिम करुणा महावीर रस आए गयो हनुमान। तो ये कह कर गिरने लगा जब फिर कौशलनाथ, तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा हाथ। कि जामवंत बोला अगर नहीं जाल या चाल, तो इस लाली में चमक रहा पवन का लाल। अब एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कपिबंद तकित से तय, नारद तारद भी क्या वर्णे जब छवि पर स्वयं चकित से है। बजी दुंदुभी व्योम में समय समझ अनुकूल, सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। तो कृतज्ञ प्रभु के लिए विदा वैद्यराज महाराज, पहुंचाया भवन तक सादर केत समाज। लखनलाल उठकर बैठ गए, संजीवनी दी गई, वैद्यराज को लंका भेज दिया गया। तो ये कुंभकर्ण है महाबली रावण का छोटा भ्राता है, भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे अब सुहाता है। अगले दिन युद्ध में कुंभकर्ण